नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास की नाट्य शैली के संबंध में बताने जा रहा हूँ। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के नाटककारों में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़े ही अद्भुत नाटककार हैं। उन्होंने 3 रूपक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तो महाकवि कालिदास के नाटक बड़े ही रोचक हैं, अद्भुत हैं और बड़े ही रसमय हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के संबंध में बात करूँगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम की नाटक, क्योंकि यही ग्रंथ ज़्यादातर सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, इसलिए आज मैं यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करने जा रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव्य आधार महाभारत और पद्म पुराण है। इसमें दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कर्ण और इसकी पुत्री शकुंतला की प्रेम विवाह की कथा बड़ी ही सुंदर शैली में लिखी गई है। राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते कर्ण इसके आश्रम में जा पहुंचता है और वहां पर वो शकुंतला के सौंदर्य को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है और फिर शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे पर अनुरक्त हो जाते हैं और फिर दुष्यंत शकुंतला दोनों मिल करके गांधर्व विवाह कर लेते हैं। शकुंतला दुष्यंत से कहती है, आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? राजा ने कहा, अभी मैं अपने साथ तो नहीं ले जाऊंगा, कुछ समय बाद हमारे यहाँ कोई आएगा और तुमको बुला ले जाएगा और मैं तुमको अपनी अंगूठी दे रहा हूँ, इसको तुम रखना, यही हमारे प्यार की निशानी है। और राजा फिर शकुंतला को अपने नाम की अंकित अंगूठी पहना देता है और राजा चला जाता है। इसके कुछ समय बाद जो राजा नहीं बुलाता है शकुंतला को, तो एक दिन शकुंतला राजा को याद करके अपनी कुटिया में बैठी हुई थी कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई है कोई है, लेकिन कोई बोला ही नहीं, क्योंकि शकुंतला अपने पति के ध्यान में लीन थी। दुर्वासा ने झांक कर देखा कोई है, तो उन्हें लगा कि एक नवयुवती बैठी है लेकिन मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है, मेरा अपमान कर रही है, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ लेकिन ये सुन ही नहीं रही। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि मामला क्या है, तो उन्हें पता लगा कि ये अपने पति को याद कर रही है। तो दुर्वासा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अरे तू अपने पति के ध्यान में इतना लीन है कि द्वार पर आए हुए तपस्वी का निरादर कर रही है, उसको समझ नहीं रही, इसलिए मैं तुझको साफ दे रहा हूँ कि तेरा पति तुझे भूल जाएगा और उसे चाहे इतना याद दिलाया जाए, बार बार याद दिलाया जाएगा, तब भी तुझे वो याद नहीं कर पाएगा। दुर्वासा तो उसकी सखियाँ शकुंतला के आसपास घूम रही थी, उसने देखा कि श्राप दे दिया, तो गई दुर्वासा चरण पकड़ ले, कहा, महाराज माफ़ कर दो, सखी का जो है अपराध, पहला अपराध है, जानबूझकर तो किया नहीं। तो दुर्वासा को दया गई, उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये कोई पहचान का चिन्ह दिखा देगी अपने पति को तो इसका पति से पहचान जाएगा। फिर दुर्वासा चले गए। उसके बाद जब कर्ण ने अपनी पुत्री शकुंतला को सारंगरव, सारद्वत और गौतमी के साथ हस्तिनापुर भेजा, तो वो वहाँ गई और फिर उन्होंने सबने बताया कि आपने शकुंतला के साथ प्रेम विवाह किया है। राजा ने कहा, हमने कहाँ प्रेम विवाह किया, तो श्राप का प्रभाव हो गया, सब भूल गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, विवाह किया है। शकुंतला ने कहा, आपने विवाह किया, याद करिए। राजा ने कहा, विवाह किया मैं मानता हूँ, लेकिन कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, दिखाओ। शकुंतला ने कहा, मैं भी सबूत दिखाती हूँ। और फिर उसने सोचा कि भी अंगूठी दिखा देंगे, और जब उसने उंगली देखी तो देखा उंगली में अंगूठी ही नहीं, तो सन्न रह गई। फिर और भी उसने कई प्रमाण दिए, कहा कि देखिए हिरण्य के बच्चे को आप पानी नहीं पिला रहे थे, नहीं पिया, और जब मैंने पिलाया तो उसने पी लिया। तो आपने कहा कि देखिए सब लोग अपने अपने लोगों को पहचानते हैं। राजा ने कहा, देखिए अब ये सब बातें न बताओ, मैं जानता हूँ स्त्रियाँ बड़ी होशियार होती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुमको कैसे अपनी पत्नी मान लूँ।
अगर तुम पता नहीं किसकी पत्नी हो, अगर मैं तुमको अपने यहाँ रख लूँ तो मेरी कितनी बदनामी होगी। और पराई स्त्रियों के विषय में मेरी जो है वृत्ति बिल्कुल अलग रहती। मैं पराई स्त्रियों की ओर देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। और फिर क्या हुआ, राजा ने शकुंतला को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, तो राजा के यहाँ वो रोने लगी। उस समय एक स्वर्ग से अप्सरा आई और शकुंतला को अपनी गोद में उठा करके आकाश में चली गई। इसके बाद कुछ जब अंगूठी मिल गई राजा को मछुआरे से, तो राजा को ध्यान आया कि मैंने तो गांधर्व विवाह किया था, लेकिन मैंने तो अब उसका तिरस्कार कर दिया, उसको अपने यहाँ रखा नहीं। अब बताओ कहाँ होगी, पता नहीं क्या है। तो राजा बड़े दुखी हो, बहुत व्याकुल हो गए। उसी समय मास्टर उनके पास आए और उसने कहा, आप स्वर्ग चलिए, इंद्र ने आपको बुलाया है, राक्षसों का देवताओं से युद्ध छिड़ गया है, आप देवताओं की मदद करें। दुष्यंत ने कहा ठीक है। इसके बाद दुष्यंत इंद्रपुरी को गए और वहाँ पर उन्होंने इंद्र की तरफ से राक्षसों से युद्ध किया और वो युद्ध में विजयी हुए। तो इंद्र ने उन्हें मंदार के फूलों की माला सम्मान करते हुए पहना दिया। इसके बाद इंद्र के सारथी मातर राजा को उनकी राजधानी भेजने के लिए रथ पर बैठा कर चल पड़े और रास्ते में हेमकूट पहाड़ पड़ा। वहाँ पर मारीच जिसका आश्रम था, और मारीच के आश्रम का दर्शन करने के लिए राजा आश्रम में गए। वहाँ पर उनको अपने पुत्र सर्वदमन के दर्शन हुए और वहीं पर उनको शकुंतला मिल गई। और फिर पूरी कहानी सामने आई कि मैं भूल गया था पत्नी को, शकुंतला का मैं तुमको भूल गया था, कारण था अंगूठी मिली तभी मुझे तुम्हारी याद आई है, चलो अब ठीक है। और फिर सबने जो है महर्षि मारीच और उनकी पत्नी दाक्षायणी की वंदना किया। और फिर महर्षि मारीच और दाक्षायणी ने कहा, अब तुम तीनों लोग, राजा से कहा तुम तीनों लोग, तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र, सब लोग अपनी राजधानी को जाओ और आराम से शासन करो। तो पूरी कहानी बहुत लंबी कहानी है। तो यह क्या कथन है, पात्र एवं चरित्र। इस नाटक में दुष्यंत नायक है जो धीरोदात्त है और शकुंतला मुग्धा नायिका है। इसके अलावा कणव, सारंगरों, सारध्वज, सोमरात और भी तमाम पात्र हैं, मातल, इंद्र, मारीच, दाक्षायणी, सब पात्र हैं। इनका चित्र नाटककार ने बड़े ही चतुरता से किया है। संवाद योजना, अभिज्ञान शाकुंतलम की संवाद योजना बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही रसमय है और उसको जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि नाटक का सजीव दर्शन हो रहा है, ऐसा लगता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया गया है। नदी, जंगल, पहाड़, नदियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं का भी जहाँ तहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन है। सारी चीज़ें आप देख जाने जिसमें आप प्रकृति से संबंधित है, वो सब कुछ इसमें मिलता है। पहाड़, मंदाकिनी नदी और इसका आश्रम, और इसके अलावा हेमकूट पर्वत, इन सब का वर्णन है। फल फूलों का वर्णन है। तो एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। प्रकट चित्रण का क्या है कि रम्यांतरः कमलिनी हरित सरोभिः छायाद्रुमैर नियमितार्कमरीचितापः भूयात् कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। अर्थात इनका रास्ता हरे भरे कमलों से युक्त हो। अर्थात जब ये रास्ते में जाएं तो इनको ऐसे सुंदर सुंदर तारा मिलें जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमल खिले हों, रास्ते में छायादार पेड़ मिलें और सूर्य की धूप का इनको सामना न करना पड़े, रास्ते में कोमल धूल हो जिससे इनके पाँव में कोई दिक्कत न हो, इनको जो है किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। ये सब बातें इनका मार्ग है बड़ा सुंदर। सब क्या है प्रकट चित्रण। और भी तमाम चीज़ें हैं कि पातुम न प्रथमम
व्यवस्यति जलम इसुमा सुपीते सुआ। पेड़ पौधों से कहा जाए तो सब बातें इसमें बहुत अच्छी अच्छी हैं। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम की भाषा बड़ी सरल सरस रोचक एवं प्रभावशाली है। और इसके अलावा इसमें शार्दूल विकृतम छंद, सृगधरा, आर्या, अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसंतिलका, रुचिरा आज तमाम छंदों का प्रयोग किया गया है। आर्या छंद का एक उदाहरण आपको हम बताएं, बहुत अच्छा है। सूत्रधार नटिस कहता है कि आपरितो साध विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्म प्रत्ययम चेतः। इसके अलावा अलंकारों के प्रयोग में महाकवि कालिदास सिद्धहस्त है। कहा गया है कि उपमा कालिदास, उपमा के क्षेत्र में महाकवि कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवम् चण्डीपदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। ये उपमा कालिदास उपमा के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। जब कण्व ऋषि सोमतीर्थ से वापस लौट करके यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, उस समय आकाशवाणी होती कि दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेतनयाम ब्राह्मण अग्निगर्भा समीम्यु। हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री ने दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह कर लिया है और अब वह संसार के कल्याण के लिए उनके द्वारा स्थापित तेज को धारण कर रही है, जैसे समी का वृक्ष अग्नि को धारण करता है। यह उपमा अलंकार है। इसके अलावा यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, दीपक और संदेह, अनुमान, व्यतिरेक, ये सारे बहुत सारे अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया। तो सारे अलंकार आपने आपको याद आने लगे। इसके अलावा महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस मुख्य रस श्रृंगार है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शांत रस का प्रयोग किया। आश्रम में शांत रस है। और इसके अलावा रौद्र रस का भी प्रयोग है। जब राजा शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है तो सारंगों को राजा के ऊपर क्रोध आ जाता है, शकुंतला को राजा के ऊपर क्रोध आ जाता है। तो वहाँ पर क्या है? रौद्र रस है। जब शकुंतला को एक अप्सरा आकाश में उड़ा ले जाती है, वहाँ पर अद्भुत रस है। और जब अद्भुत रस हो गया, शांत है। और इसके अलावा करुण रस भी इसमें कहीं कहीं दिखाई देता है। जब राजा अपने पुत्र सर्वदमन को देखता है तो फिर राजा जब शकुंतला के पुत्र सर्वदमन को देखता है तो आश्रम में सर्वदमन को देख करके राजा के प्रति सर्वदमन के मन में प्यार पैदा हो जाता है, वात्सल्य पैदा हो जाता है। वहाँ पर वात्सल्य रस है। तो तमाम रसों का वर्णन किया गया है। और प्रसाद गुण का अभिज्ञान शाकुंतलम में बहुत ज़्यादा प्रयोग है। इसके अलावा कहीं कहीं मोज गुण का भी प्रयोग है। और जहाँ पर शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है वहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर शकुंतला के सौंदर्य का विशेष वर्णन है वहाँ पर माधुर्य गुण का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा
अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है महाजोगों का वर्ण? अधरः किसलय रागः कोमल बिटपानुकारिणो बाहु कुसुमम्युलोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम्। यहाँ पर क्या माधुर्य गुण और इसके अलावा ओज गुण का प्रयोग कम है, लेकिन यदा कदा कहीं कहीं आ गया है, तो ये है। और कालिदास की रचना में मुख्य रूप से वैदर्भी रीति है। कहा गया है वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। इसके अलावा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया। उस समय जब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया उस समय कौन कौन सी सामाजिक परंपराएं थी, कौन कौन से रीति रिवाज थे, लोग कैसे विचार रखते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे बोलते थे, इन सब का सामाजिक परंपराओं का, सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी बड़ा सुंदर वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। तो ये सारी बातें आपको नाट्य शैली में लिखना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं और इनको इसीलिए प्रसिद्ध कवि की उपाधि दी गई है। इनको बहुत ही सम्मान प्राप्त है। कहा गया है कि पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। इस तरह से कालिदास में और भी है तमाम विषय। और भी कहा गया है कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कवि कालिदासः अद्यापततुल्य कवेरभावादनामिका सार्थवती बभू। 3 कवि प्रसिद्ध, एक तो वाल्मीकि, दूसरे व्यास और तीसरे नंबर पर आ गए वाल्मीकि। और इसीलिए अनामिका कोई आया ही नहीं, इसीलिए अनामिका का नाम ही पड़ गया अनामिका मूल्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास की नाट्य शैली बहुत ही अद्भुत है, बड़ी ही लोकोत्तर है, बड़ी सरस रसमयी एवं आनंद से परिपूर्ण है। जो कालिदास के नाटक को पढ़ता है उसको प्रत्यक्ष रूप से रस का आनंद मिलता है और वह नाटक को पढ़ते ही या सुनते ही रसमय हो जाता है। तो एक चीज़ और बता दें आपको, इसी वीडियो में मैं PDF में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दूंगा जो आपको इसमें नहीं बताई, क्योंकि उसमें आप आसानी से पढ़ लेंगे। इसी वीडियो के PDF में आप देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कौन से पात्र हैं, किस पात्र का किससे क्या संबंध है, ये आप जान जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी मुख्य सूक्तियाँ हैं ये। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कौन से नाटकीय शब्द हैं, जैसे नांदी, प्रस्तावना, विस्कंभक और भी तमाम बातें हैं, वो सब आप कैसे जान जाएंगे जो मुख्य नाटकीय शब्द हो। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, उन 7 अंकों का अलग अलग सारांश भी इसी में आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रमुख अलंकार कौन कौन से, उनके क्या लक्षण हैं, और नाटकों में या काव्यों में कौन कौन से प्रमुख छंद होते हैं, उनके विषय में भी आप PDF में पढ़ेंगे। लगभग 16 पेज का ये पूरा PDF है। ध्यान से उसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध, जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी कभी कभी जो है मुझे आप सूचित कर दिया करें कि क्या है। कुछ बच्चे तो कमेंट भेजते हैं, लेकिन इधर बहुत दिनों से कमेंट में कुछ नहीं आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में कुछ पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।